क्या आप भी कभी कभी दूसरों के व्यवहार से आहत होते हैं? आप चकित होते हैं और कारणों की खोज करते हैं। कारण कभी कभी दिखाई नहीं देते और हमें भ्रम और हताशा की ओर ले जाते हैं। क्या आप उपरोक्त स्थिति में रहे हैं? यदि आप कभी इनमें से थे तो इन कारणों की तलाश यहीं खत्म होती है। आज हम बात करेंगे द लॉस ऑफ ह्यूमन नेचर बुक के बारे में। यह बुक रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी है। यह किताब स्वयं को और दूसरों को समझने के लिए एक ज्ञानवर्धक मार्गदर्शिका है और यह रीडर्स से गहरे संबंध बनाती है। इस किताब में आप 18 जीवन को बदलने वाले नियमों को जानेंगे जो ह्यूमन नेचर को समझने में आपकी मदद करेंगे कि लोग जैसा करते हैं वैसा क्यों करते हैं और कैसे सतर्क रहते हैं। इससे हमें यह भी पता चलेगा कि कैसा बर्ताव किया जाए और क्या कदम उठाया जाए। दूसरे शब्दों में हम इसे बहुत ही प्रेरणादायक और आनंद से भरा हुआ पाएंगे। यह कहना भी सही होगा कि इस किताब की यह समरी सभी लोगों के लिए है। तो चलिए फिर मानव प्रकृति के 18 नियमों को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, ग्रुप का असर। बड़े ग्रुप से सावधान रहें और अपने खुद के बारे में सोचने की शक्ति को दबा कर रखें। रेशनल सेल्फ को बाहर लाने की रणनीतियाँ। खुद को ठीक से समझें। अपनी भावनाओं की जड़ तक जांच करें, जहाँ से वह शुरू हुई है वहाँ तक झांक कर देखें। अपना रिएक्शन टाइम बढ़ाएं, खुद को पीछे हटने के लिए तैयार करें। लोगों को वैसा समझे जैसा वे हैं। भावनात्मक बिंदु से बचें। सोच और भावनाओं का संतुलन बनाएं, संदेह और जिज्ञासा के बीच संतुलन बनाएं। तर्क से प्यार करें, खुद को ऐसा तैयार करने से शांति और स्पष्टता मिलेगी। नंबर 2, अहंकार का नियम। यह तो मानना पड़ेगा कि हम सब सेल्फ अब्सोस्ड है, कम से कम कुछ हद तक। अपना प्लान बताते हुए लोगों की रुकावट को कम करने के लिए आप खुद की तारीफ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर भी ध्यान रखें जो पहले हमला बोल देते हैं और आपको अपने नाटक में खींचते हैं। ऐसे लोगों के छुपे हुए इरादों से सावधान रहें। हमें अपने खुद के स्वभाव के लिए सच्चा होना चाहिए और उसे नकारना नहीं चाहिए। हम सब आत्ममुक्त हैं। हमें अपनी सहानुभूति खुद बढ़ानी पड़ेगी और उसके लिए हमें 4 स्किलें बढ़ानी पड़ेगी। सहानुभूतिपूर्ण रवैया। आप शुरुआत कर सकते हैं यह सोचकर कि आप कुछ नहीं जानते। दूसरे लोगों के नजरियों को जानने के लिए उत्सुक रहना सीखें। नंबर 2, अंतरतरंग सहानुभूति। अंतरतरंग सहानुभूति पर ध्यान दें जो बॉडी लैंग्वेज और आवाज के टोन से चलते हैं। लोगों की तरह बर्ताव करने से भी सहानुभूति मिल सकती है। विश्लेषणात्मक सहानुभूति। जिन लोगों को आप समझना चाह रहे हैं उनके शुरुआती दिनों के बारे में जानकारी जमा करें और उनके माँ बाप और भाई बहन से रिश्ते के बारे में जानें। नंबर 4, सहानुभूतिपूर्ण कौशल। इस कौशल के लिए एक बात याद रखनी है, जितनी तेजी से आप लोगों से मिलेंगे उतना ही आप बेहतर होंगे और जितने तरह के लोगों से आप मिलेंगे आपका कौशल उतना ही बहुमुखी होगा। नंबर 3, भूमिका का नियम। आपको यह बताने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि लोग हर अवसर पर अलग नकाब पहनते हैं। हालांकि वो अपने असली इरादों को अपने फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी पोस्चर और नर्वस गेस्चर जैसी चीज़ों से दिखाते हैं। इन इनसिक्योरिटी का पता लगाने के लिए आपको उनसे एक कदम आगे रहना पड़ेगा। इम्प्रेशन मैनेजमेंट की कला। आत्मविश्वास बढ़ाएं, मुस्कुराएं और जिन लोगों से आप मिलते हैं उनकी तरह बने। सीखें कि खुद को सही इमोशनल मूड में कैसे डालना है। खुद को लोगों के स्टाइल और टेस्ट मुताबिक ढालें। अपनी फर्स्ट अपीयरेंस पर ध्यान दें, अपने दिखावे का पता न चलने दें। खुद को प्रगतिशील, सहनशील और खुले दिमाग वाला दिखाएं। नंबर 4, कंपल्सिव बिहेवियर का नियम। असल में लोगों के किरदार को समझना मुश्किल है। इसको अगर सही से समझे तो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही राग आंकते रहेंगे। आपको इससे अपने दिमाग में सहन करना पड़ेगा और ऐसे लोगों से लगाव बढ़ाना पड़ेगा जो ताकत और साहस दिखाते हैं। अपने नेगेटिव पैटर्न से सावधान रहने से आप बुरे लोगों से दूर रहेंगे। अगर आप इसका पालन करेंगे तो यह नियम आपको बेहतर बनाएगा। लोगों को जोड़ने और उनके साथ काम करने के लिए चुनते वक्त उनकी प्रतिष्ठा या जो इमेज है वो दिखाना चाहते हैं उससे मोहित ना हो, बल्कि खुद को अपनी गहराई तक देखने के लिए ट्रेन करें और उनका चरित्र देखें। उनकी मुसीबत से निपटने, लोगों के साथ काम करने, उनके पेशेंस और सीखने की क्षमता को समझें। मजबूत चरित्र का एक आदमी सोने की तरह है, रेयर पर अमूल्य। वे खुद को अनुकूल बनाते हैं, सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। नंबर 5, लोभ का नियम।
ये अजीब है पर सच है। यह दिखाता है कि इंसान अपने हाथ से फिसलती हुई चीज़ को पाने के लिए क्यों झुकता है। आप इस मोमेंटम को अपने आसपास एक रहस्यमय आभा बनाने और उस स्थिति का फ़ायदा ले सकते हैं। यह एक रोल मॉडल बनने और इज्जत पाने का बेहतरीन तरीका है। लोग अनजानी चीज़ों को जानना बेहद पसंद करते हैं और इन नियमों से खेलने से आपको फ़ायदा मिल सकता है। हाजिरी और गैर हाजिरी का हम पर गहरा असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा हाजिर होना घुटन बनता है और थोड़ी गैर हाजिरी हमारी रुचि को बढ़ाता है। हम हमेशा उसे पाने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास नहीं है। अपने आसपास थोड़ा रहस्य बनाएं। रणनीतिक अनुपस्थिति का इस्तेमाल करें ताकि लोग आपकी वापसी चाहे और आप जैसा बनना चाहें। लोगों को दिखाएं कि वे जिंदगी में क्या खो रहे हैं और उन्हें क्या करना चाहिए, और वो उस चाह से दीवाने हो जाएंगे। अपने कार्यों से जीते, ना कि अपने शब्दों से। अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों के बारे में फिर से सोचना शुरू करें। अपनी जिंदगी में वैल्यू और प्राथमिकताओं की एक सीढ़ी बनाएं। खुद को यह याद दिलाते हुए कि आपके लिए असल में क्या मायने रखता है। टिकट है फॉरएवर। जब हम किसी तरह की परेशानी या रुकावट का सामना करते हैं तो हमें चीज़ों को धीमे करने और कदम पीछे लेने की कोशिश करनी चाहिए। कदम बढ़ाने से पहले 1 या 2 दिन का इंतज़ार करें और इन परेशानियों का सामना करते हुए साफ तौर पर पता होना चाहिए कि हमारा दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है, उन्हें कैसे पाना है। लॉस्ट इन ट्रिविया। आप अपने काम के मुश्किल होने से परेशान हो जाते हैं। आप सबसे ऊपर होना चाहते हैं ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से काबू कर सकें, पर आप अपनी जानकारी में डूब रहे हैं। आपको मेंटल फिल्टरिंग सिस्टम की ज़रूरत है जो प्राथमिकता और दीर्घकालीन लक्ष्यों पर आधारित है। आखिर में आपको क्या पाना है ये पता होना चाहिए। आपके बेकार में से ज़रूरत की चीज़ें निकालने में आपकी मदद करेगा। डिफेंसिवनेस का नियम। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि वक्त के साथ लोग डिफेंसिव हो गए हैं और जब कोई बदलाव की बात करता है तो भड़क जाते हैं। अगर आप उनकी रुकावट को कम करना चाहते हैं तो आपको उनके नज़रिए को बदलने के लिए उकसाना होगा, बिना उनको नाराज़ किए। अगर आपको तेज़ी से अपने लक्ष्यों को पाना है तो आपको क्रिएटिव बनना होगा। अपने अच्छे इरादों को समझाएं और उन्हें महसूस कराएं कि वो अपने राय और पैटर्न के काबू में हैं। जिंदगी मुश्किल और लोग प्रतिस्पर्धी हैं। हमें अपनी रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। हम यह भी महसूस करना चाहते हैं कि हम आज़ाद हैं और अपना काम खुद करते हैं। इसीलिए लोग जब हमें बदलना चाहते हैं तो हम डिफेंसिव और प्रतिरोधी हो जाते हैं। इसीलिए लोगों को उनकी डिफेंसिव पोजीशन से हटाने के लिए आपको यह दिखाना होगा कि वो जो कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। लोगों पर उनकी मान्यताओं के लिए कभी भी हमला ना बोलें। उनकी समझदारी और अच्छाई के लिए उन्हें इनसिक्योर महसूस ना कराएं। अपने जिद्दी स्वभाव पर काबू करना सीखें और अपने दिमाग को डिफेंसिव और क्लोज पोजीशन से आज़ाद करना होगा ताकि आपकी रचनात्मक शक्ति जागरूक हो सके। नंबर 8 सपोर्टिस्ट का नियम। जैसे आप महसूस करते हैं वैसा ही दिखाते हैं। खुद को पूरी तरह नकारात्मकता और डर तक सीमित करके जिन भी लोगों के साथ आप कुछ भी शेयर करते हैं वे आपकी आदत को भांप लेंगे। ऐसा एटीट्यूड आपकी सफलता के मौकों को कम करेगा। सुनने में यह थोड़ा घिसा पीटा लगेगा पर सकारात्मक रवैया ही आपके और आपकी सफलता के बीच खड़ा है। इसे मानसिकता को बढ़ाना ही आपको हर चीज़ में श्रेष्ठ पाने में मदद कर सकता है और वहाँ भी आप अवसर ढूंढ सकते हैं जहाँ लोगों को जाल दिखता है। हम सबका दुनिया को देखने, चीज़ों को समझने और आसपास के लोगों के कार्य को समझने का एक अलग अलग नज़रिया है। ये हमारा रवैया है और इसी की वजह से हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ सब कुछ होता है। अगर हमारा रवैया डरने वाला है तो हमें हर चीज़ में नकारात्मकता ही दिखेगी। हम खुद को चांस लेने से रोकते हैं। हम गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार बनाते हैं और उनसे सीखते नहीं हैं। हम अपना करियर, रिश्ते खराब कर देते हैं अनजाने में ऐसे हालात बनाकर जिससे हम सबसे ज़्यादा डरते हैं। हालांकि इंसान का स्वभाव लचीला है। अपने रवैये को थोड़ा और सकारात्मक, खुला और लोगों को झेलने वाला बनाकर हम अपनी अलग ही दुनिया में पहुंच सकते हैं। हम नए अवसर बना सकते हैं और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित। नंबर 9 रिप्रेशन का नियम। लोग वैसे नहीं होते जैसे वे दिखाते हैं। अपने दिल के अंधेरों को छुपाने
पाने की कोशिश करना उनके स्वभाव में है। कुल मिलाकर अज्ञानता को समझने से पहले अपने डार्क साइड को देख लेना चाहिए। अपने इस पेचीदा साइड को समझ लेने से आप एक पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां आप एक ऑब्जर्वर बन सकते हैं। इस कार्य का लोगों को आप तक लाने में बहुत बड़ा रोल है। ये डार्क साइड आपके बर्ताव में झलकती है और आपको नुकसान पहुंचाती है। परछाई के इशारों को समझना सीखें इससे पहले कि वो जहरीली बन जाए। डार्क साइड को अपनी पर्सनालिटी में मिलाकर आप पूरे इंसान बनेंगे। नंबर 10, ईर्ष्या का नियम। आज का समाज पोजीशन, स्टेटस और अचीवमेंट के लिए संघर्ष करने का साथ देता है। हालांकि यह जिद्दीपन को बढ़ाता है जो जलन का कारण बन सकता है। कुछ लोग सिर्फ दूसरों की सफलता की नकल करने की उम्मीद करते हैं, पर सब नहीं। खुद की दूसरों से तुलना सिर्फ आपकी वैल्यू को कम करता है और समाज में आपकी पोजीशन को खतरे में डालती है। याद रहे, कार्य शब्दों से ज़्यादा तेज बोलते हैं। हम इंसान दूसरों से खुद की तुलना ज़रूर करते हैं। हम लगातार लोगों के स्टेटस को नापते हैं, जितनी इज्जत और ध्यान उनको मिलता है, और यह नोटिस करते हैं कि हमारे पास जो है और जो उनके पास है उसमें क्या फ़र्क है। हम में से कुछ के लिए यह अपने काम के जरिए बेहतर बनाने का इशारा होता है, बाकियों के लिए यह गहरी जलन का कारण बन सकता है और यह भावना बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। खुद से ध्यान हटाकर जलन को खत्म करना सीखें। अपनी वर्थ को बढ़ाएं, ना कि तुलना करें। नंबर 11, भव्यता का नियम। हर तरह से इंसान में बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचने की आदत होती है। इसमें हमारी सफलता का लालच भी आता है जो ऊंचे सामाजिक स्टेटस से जुड़ा हुआ है। अक्सर यह ख्याल बहुत बड़ा आकार ले लेता है जो असली सच्चाई से बहुत दूर होता है। हम बेहतर बनने की कोशिश में असलियत खो देते हैं, जिसकी वजह से हम बिना तर्क के फैसले ले लेते हैं और सिर्फ कल्पना तक सीमित रहते हैं। सफलता के लिए आपका रवैया, आपका योगदान और दूसरे लोगों की ज़िंदगी में आप जो वैल्यू लाते हैं के अनुरूप होना चाहिए। अक्सर हमारी छोटी सी सफलता हमारे बड़े होने की सोच को खतरनाक लेवल तक बढ़ा देती है। हम किस्मत की भूमिका और लोगों का योगदान भूल गए हैं। सच्चाई से दूर होकर हम बिना तर्क के फैसले करते हैं, इसीलिए हमारी सफलता अक्सर बनी नहीं रहती है। हमें खुद में से दूसरों से बड़े होने की सोच को कम करना होगा और हमारी सीमाओं के अंदर ही असलियत को बनाए रखना होगा। महान होने की भावना को अपने काम, उपलब्धियों और समाज के योगदान से जोड़कर रखें। नंबर 12, लिंग कठोरता का नियम। सच में औरत और आदमी को जादुई छड़ी घुमाकर काबू करना आसान नहीं है। आपको खुद पर काम करना होगा और यह समझना होगा कि ये आपकी सोच पर कैसा असर डालता है। औरत और आदमी की इस ऊर्जा के निशानों को मिटाकर आप दुनिया के सामने अपना प्रामाणिक वर्जन रखते हैं। आसान शब्दों में जेंडर रोल प्ले करने के लालच से बचकर आप सफलता तक जल्दी पहुंच सकते हैं। हम सब में औरत और आदमी की खासियत होती है। कुछ जेनेटिक होती है और कुछ दूसरे जेंडर के माता पिता से आती है, पर समाज में एक पहचान पाने के लिए हम इन खासियतों को बदलते रहते हैं। औरत और आदमी की भूमिका को पहचान कर जो हमसे उम्मीद की जाती है और हम इसकी कीमत चुकाते हैं, हम अपने चरित्र को खो देते हैं। आपको इन खोई हुई खासियतों का पता होना चाहिए और उनसे फिर से जुड़ना चाहिए ताकि रचनात्मक शक्तियाँ बना सकें। नंबर 13, लक्ष्यहीनता का नियम। इस डिजिटल एज में कभी कभी लोगों को स्थायी निराशाओं और असफलताओं से निपटने के लिए खुद से आगे बढ़ना पड़ता है। लगातार हार मिलना दिशा भटक जाने का एक ही कारण नहीं होता, पर ज्यादातर यही होता है कि लघु अवधि मानसिकता से हम डर का सामना करते हैं जो दीर्घकालीन में हमें परेशान कर सकता है। इसीलिए बिना लक्ष्य का खेलना बहुत खतरनाक हो सकता है। भविष्य का नजरिया और उसकी कल्पना इस बिना मकसद के सेंस से लड़ने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है। हम इंसान को अपने कॉन्शियस फैसलों पर निर्भर रहना पड़ता है। जब जिंदगी में करियर पार्ट और अपनी सफलताओं को संभालने की बात आती है तो हम जो भी श्रेष्ठ कर सकते हैं वो करते हैं, पर हमारे दिमाग में हम दिशा की कमी होने का एहसास महसूस करते हैं। इससे बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि सेंस ऑफ पर्पस को बढ़ाना और इस जानकारी को
को दिशा देने के लिए इस्तेमाल करना। यहाँ तक कि हमारे डाउट और असफलताओं का भी एक उद्देश्य होता है, हमें मजबूत करना। इस ऊर्जा और दिशा के साथ हमारे कार्य को कमाल की ताकत मिलती है। नंबर 14, अनुरूपता का नियम। लोग खुद का कॉन्फिडेंट और आत्मनिर्भर होने का प्रभाव देना चाहते हैं, बुराई के डर से भीड़ की नकल करते हैं। इस ग्रुप मानसिकता को हम जितना दूर हटाना चाहते हैं उतना ही हमारी जिंदगी में वापसी का कोई बिंदु नहीं बचता। ऐसा करने से हम अपने यूनिकनेस को खो देते हैं और बुरा महसूस करते हैं। हमारे चरित्र की एक साइड होती है जिससे हम अनजान होते हैं, वे इंसान जो लोगों के ग्रुप्स के बीच बन जाते हैं। इस ग्रुप सेटिंग में हम अनजाने में लोग जो भी कहते हैं या करते हैं उनकी नकल करने लगते हैं। हम अलग सोच और अलग भावनाओं को महसूस करते हैं। हम ज़्यादा जोखिम लेते हैं क्योंकि सभी ऐसा कर रहे हैं। हमारी सोशल पर्सनालिटी हम जो है उसे हावी करती है। दूसरों को इतने सुनने से हम धीरे धीरे अपने अलगपन और खुद के बारे में सोचने की शक्ति को खोने लगते हैं। इसका हल ये है कि हम सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएं। इस समाज के साथ हम बेहतरीन सोशल एक्टर बन सकते हैं जो दूसरों के साथ फिट और कोऑपरेट कर सकता है, साथ ही अपनी आज़ादी और तर्कों को बनाए रख सकते हैं। नंबर 15, चंचलता का नियम। जब आप एक नेता की भूमिका निभाते हैं तो कठोर इलाज के लिए खुद को तैयार रखें। हर एक गलती जो आप करेंगे वो दूसरे किसी के लिए एक मौका होगा आगे बढ़कर आपका ताज छीन लेने का। इसका हल यह है कि अपने ज़मीन से जुड़े रहें और इन हमलों का सामना करें। इस प्रक्रिया में आपके अधिकार पर सवाल किए जाएंगे और आपका स्टेटस पूछताछ का विषय बन जाएगा। इस बड़ी ताकत को संभालने वाले को लोगों की मदद करनी चाहिए। खुद को एक सही नेता दिखाने के लिए अनुभवी नेता इस कला का अभ्यास करते हैं क्योंकि वे इसके साइड इफ़ेक्ट जानते हैं। हालांकि नेतृत्व का स्टाइल वक्त के साथ बदल गया है, एक चीज़ वही है, सत्ता में रहने वालों के लिए लोग हमेशा महत्वाकांक्षी रहते हैं। बिना बलिदान दिए हुए वे सुरक्षित रहना और सफलता का मजा लेना चाहते हैं। जब आप एक ग्रुप के नेता होते हैं तो लोग आपको लगातार उस पल उकसाते हैं। जब आप कमज़ोर महसूस कर रहे होते हैं, यह ना सोचें कि उनकी वफादारी पाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका मतलब है उनके बराबर या उनका दोस्त होना। लोग आपके क्षमता पर शक करेंगे, आपके इरादों के लिए रहस्यमय बने और छुपी हुई निंदा से जवाब दें। अगर आपको नेतृत्व करना है तो इस कला की महारत हासिल करें। एक बार अपने लोगों का भरोसा पा लिया तो वे आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। नंबर 16, आक्रामकता का नियम। दुनिया को आपकी ऊर्जा की ज़रूरत है। लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपको बेहतर बनाने की। वे अलग अलग लोगों को आगे बढ़ाने और उनके बड़े होने का दावा करेंगे, अपनी लालसाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ग्रुप के साथ आपको डील करने के लिए एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है। अगर आप इन आक्रमण मूव के साथ ऑब्जर्वर बने रहे तो आप तब भी खड़े रह पाएंगे जब चीज़ें आपके हाथ से निकलने लगती हैं। आक्रमण ऊर्जा बुरी नहीं है अगर आप इसे काबू कर सकते हैं तो अस्थायी असफलता के बावजूद ये आपको बांधे और दृढ़ निश्चय रखती है। आपके आसपास के लोग ऊपर से बहुत ही सभ्य और सुशील लगते हैं, इस पर नकाब के नीचे वे बेहद चिड़चिड़ाहट का सामना कर रहे हैं। आपको लोगों की असंतुष्ट आक्रमण इच्छाओं को देखना चाहिए। वो आपको भावनात्मक आक्रमण और सोचने न देने पर निर्भर करती है, उनको यह ताकत न दें। जब बात आपके आक्रमण ऊर्जा की आए तो आप इसे काबू करना और उत्पादक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना सीखें। खुद के लिए खड़ा होना, परेशानियों पर हमला बोलना और बड़ी महत्वाकांक्षाओं को पहचानना सीखें। नंबर 17, जनरेशन मायोपिया का नियम। जनरेशन गैप कोई छूट नहीं है क्योंकि हर नई पीढ़ी अपनी अलग वैल्यू और एजेंडा बनाती है। वे अपने सदस्यों का बर्ताव बनाती है और उसे दुनिया पर एक ताकतवर प्रभाव डालने के लिए लगाती है। दिक्कत यह है कि फिर भी हम इसे अपनी सहजता की कीमत पर कर रहे हैं। हम रचनात्मक के मामले में खुद को रोक रहे हैं बिना इस अवधारणा पर शक किए।
आप जिस पीढ़ी में पैदा हुए हैं वे आपकी कल्पना से ज़्यादा बताती है कि आप क्या हैं। आपकी पीढ़ी खुद को पिछले से अलग करना चाहती है और दुनिया के लिए एक नई धुन बनाना चाहती है। आपका काम है ये समझना कि आप कौन हैं और आप दुनिया को कैसा दिखाते हैं। आप वे बन सकते हैं जो वे नए ट्रेंड सेट करेंगे जिसकी आपकी पीढ़ी को भूख है। नंबर 18, डेथ डिनायल का नियम। मौत हम सब पर हंसती है और यह सच है। इसके होने की कोई अप्रत्यक्षता का पता होना सच में एक दमदार टूल है जिसे आप पा सकते हैं। ये आपको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बनाने में मदद करता है जिसे आपके डेली के कामों में फ्यूल मिलता है। अपने दिमाग को इसी तरह से सोचने के लिए ट्रेन करना भी परिणाम जल्दी पाने का एक बेहतरीन तरीका है। हम में से ज़्यादातर लोग मौत के ख्याल को अनदेखा करके ज़िंदगी जीते हैं, बल्कि इसका ख्याल हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए। जिंदगी की कमी का एहसास हमें हमारे सेंस ऑफ पर्पस से भर देता है और हमको लक्ष्यों की तत्कालीनता का एहसास कराता है। इससे हमें सेंस ऑफ प्रपोजन भी मिलता है कि इस छोटी सी जिंदगी में क्या असल में मायने रखता है। बहुत से लोग लगातार खुद को दूसरों से अलग करने की कोशिश करते हैं, जबकि हम सबको एक जैसा समझकर देखना चाहिए। कैसे ये हम सबको बराबर करके जोड़ती है। यह किताब स्वयं को और दूसरों को समझने के लिए एक ज्ञानवर्धक मार्गदर्शन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।